योगेंद्र यादव और सुहास पलशेकर ने एक बार फिर एनसीईआरटी प्रमुख को पत्र लिखा है। इस बार लीगल एक्शन लेने की चेतावनी के साथ ये पत्र ऐसे समय में सामने आया जब बाजार में आए एनसीईआरटी किताबों के संशोधित वर्जन पर खूब बवाल हो रहा है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव और सुहास पलशेकर एनसीईआरटी की 9 to 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स के चीफ एडवाइजर रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी के नाम लिखे इस पत्र में उन्होंने अपने नाम मौजूदा राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटाने की मांग की है। दोनों का कहना है कि उन्होंने पाठ्यक्रम की संशोधन प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा वे ये जानकर स्तब्ध हैं कि पाठ्यपुस्तकों से खुद को सार्वजनिक रूप से अलग करने और अपना नाम हटाने का अनुरोध करने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बात को 1 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। पाठ्यपुस्तक संशोधनों के साथ फिर से छप गई हैं, लेकिन मुख्य सलाहकार के तौर पर उनके नाम अभी भी इन पाठ्यपुस्तकों में दर्ज हैं। आपको बता दें कि 2023 में पहली दफा योगेंद्र यादव और सुहास पलशेकर ने पाठ्यपुस्तकों से अपना नाम हटाने की मांग की थी। हाल ही में लिखे पत्र में आगे कहा गया, एनसीईआरटी को बिना हमसे सलाह मशवरा किए इन किताबों को तोड़ने मरोड़ने और फिर हमारे नामों के साथ प्रकाशित करने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है, जबकि हमने इनकार कर दिया था। साथ ही पत्र में कहा गया कि हम दोनों नहीं चाहते कि एनसीईआरटी हमारे नामों के पीछे छिपकर छात्रों को ऐसी राजनीति विज्ञान की किताबें पढ़ाएं जिन्हें हम राजनीतिक रूप से पक्षपाती और छात्रों के सीखने के लिए अनुपयोगी मानते हैं। इन किताबों के नए संस्करण जिन्हें हमारे नामों के साथ छापा गया उन्हें तुरंत बाजार से हटा लिया जाना चाहिए। अगर एनसीईआरटी इस मामले में जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाता है तो हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की संशोधित किताबें बाजार में आ चुकी हैं। इनमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने से लेकर गुजरात दंगों और अयोध्या विवाद के संदर्भों को कम पन्नों में सीमित किए जाने की चर्चा है। एनसीईआरटी पर पाठ्यक्रम के भगवाकरण का आरोप लग रहा है। इस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने अपना पक्ष रखा था। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने 12वीं की इन किताबों में किए गए बदलावों को लेकर तंज कसा है। किताबों में हुए बदलाव पर एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने 16 जून को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात की थी। उन्होंने गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूल की किताबों में संशोधित किए जाने पर कहा था, हमें स्कूली किताबों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार बने? क्या यह शिक्षा का उद्देश्य है? हिंसा के बारे में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? जब बच्चे बड़े होंगे तो वे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन स्कूल की किताबों में ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बड़े होने पर यह समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। बदलावों के बारे में हंगामा अप्रासंगिक है। अब एनसीईआरटी डायरेक्टर के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, जो लोग इतिहास से सीखने में विफल रहते हैं वो इसे दोहराते हैं। ये पहला मौका नहीं जब ओवैसी एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलावों पर सवाल उठा रहे हैं। वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हुए बदलावों का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार किताबों से मुगलों की तारीख को मिटा रही है। वहीं दिनेश सकलानी ने कहा कि किताबों में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है और इसे शोर शराबे का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बदलावों का निर्णय विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, वो इस प्रक्रिया में निर्देश या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनके मुताबिक एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप स्कूली किताबों के पाठ्यक्रम को संशोधित कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा इस मामले पर आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी बयान आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकॉस्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन न पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए। मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं? बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। मैं समझता हूं ये थोड़ी भी अगर चिंता होती ना देश के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, तो इस तरह की हरकतों से बचती। और मैं तो अलायंस पार्टनर से भी कहूंगा ना, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? ये तो किसी की पॉलिटिकल बात नहीं है ना कि मैं एक पॉलिटिकल कैपिटल के लिए बोल रहा हूं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है। कहा जाता है कि होलोकॉस्ट के बारे में अगर ना पढ़े तो ऐसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। बच्चों को तो सीखना चाहिए ना कि हमें घृणा से कैसे दूर रहना। तो वो चैप्टर्स बताने होंगे कि ये वक्त था जब हमारा देश आग में झुलस रहा था। तब बच्चों का एक, जिसको कहते हैं, वर्ल्ड व्यू विकसित होता है।
एनसीईआरटी की किताबों में क्या क्या बदलाव हुए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद का नाम हटा लिया गया है, उसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। साथ ही नई किताब में अयोध्या विवाद के मुद्दे को कम पन्नों में समेट दिया गया है। इसके अलावा पहले के सिलेबस से कई बिंदु हटाए गए हैं। हटाए गए विवरणों में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, 1992 में बीजेपी शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी के अयोध्या की घटनाओं पर खेद जताना जैसे मुद्दे हैं। किताब के नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जोड़ा गया है। इसके बाद इसमें अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5-0 के फैसले का जिक्र भी किया गया है। बताया गया है कि 9 नवंबर 2019 के फैसले ने मंदिर के लिए मंच तैयार किया, जिसका उद्घाटन इस साल जनवरी में हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।